मीराबाई की जैसी एक और थी, उनका नाम था करमती बाई। करमती बाई अपने ब्याह वाले दिन, जिस दिन उनका ब्याह था, द्वार पर बारात खड़ी है और तभी अपने कक्ष से उसकी अपने दूल्हा को देखती है, होने वाले पति को देखती है करमती बाई, और देख करके समझ जाती है कि ये व्यसनी भी है, ये कामी भी है, ये क्रोधी भी है और ये व्यभिचारी भी है। ये खाता पीता सब कुछ करता है, लेकिन केवल माता पिता की नाक न कट जाए। और मैं एक श्रेष्ठ कुल की हूं, मेरा श्रेष्ठ कल्याण, इसलिए मैं ब्याह कर रही हूं। अरे नाक कब तक बचाऊंगी, परिवार के संबंध कब तक बचेंगे, ये सब लोकलाज मर्यादा कब तक बचेगी। उसी दिन घर छोड़ के चली गई। द्वार पर बारात थी, माताजी बारात का स्वागत कर रही हैं। पीछे वाले द्वार से करमती बाई वृंदावन चली गई। पूरा घर परिवार ढूंढता रहा, करमती बाई नहीं मिली। बहुत अच्छा चरित्र है। फिर आप कुछ सालों बाद पिताजी को बड़ी गुस्सा आई, वो तो क्रोध में थे ही। एक दिन उनके मन में आया, मुझे पता है वृंदावन में इससे मिल के आता हूं। पिता जब वृंदावन गए, अब तो बड़ी साधिका बन गई थी। यमुना के तट पर कुटिया बनाकर के वहीं अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करती है और नाम जप करती थी। तब एक दिन इनके पिता आए और जैसे ही पिता कुटिया में प्रवेश किए, पिता ने देखकर कहा, तुझे शर्म नहीं आई हैं? तू अपने पूरे कुल खानदान की नाक कटवा करके और तू यहाँ वृंदावन में आ गई, आकर के यहाँ पर ये सब क्या कर रही है? और फिर जो बात कही है ना करमती बाई ने, अपने पिताजी से कहती है, पिताजी जो कृष्ण को भजते हैं, नाक उन्हीं की होती है, और जो कृष्ण को भजते ही नहीं है, उनकी नाक ही नहीं होती। आप कृष्ण को नहीं भजते, आपकी नाक ही नहीं है, तो फिर कटेगी क्या? नाक तो मेरी कट जाती अगर मैं उस व्यभिचारी से ब्याह करती, जो मांस खाता है, जो मद्यपान करता है, जो कभी भगवान नाम नहीं जपता। मेरी नाक कटती कि मैं कृष्ण नाम जपने वाली व्यभिचारी के साथ रहती हूं। पिताजी के नेत्र खुल गए। बोले, बेटी, मेरा मन होता है कि मैं तुझे प्रणाम करूं। नहीं पिताजी, आप प्रणाम मत करो।